मिलता जब घर के अंदर, जब प्रेरणा नहीं मिलती, जब प्रेम नहीं मिलता, पूरी की पूरी कौम, पूरी की पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है बंधु। हर आदमी धीरे से भटक जाता है। किसी बेटी ने दूसरे के कंधे पर अपना सिर रखा। बेटी जवाबदार नहीं है, परिवार जवाबदार है। परिवार की जवाबदारी थी, वक्त की नजाकत को समझते, वक्त के हिसाब से परिवार को सामंजस्य बैठा करके व्यवस्थित करते। आज भी हम लगे हैं, 28 साल तक तो बेटी पढ़ेगी महाराज, क्योंकि 22 में तो उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद 3 साल पीजी करेगी, 2 साल प्रैक्टिस करेगी, 1 साल सेल्फ डिपेंडेंस होकर के जॉब करेगी। 29 साल की जब बच्ची हो जाएगी तब शादी के बारे में सोचेंगे महाराज। 32-33 तक तो कर ही देंगे। जमाने की दौड़ देखिए बंधुओं, बच्चा 7th क्लास में मैच्योर्ड होने लगे। आपने 7th क्लास के मैच्योर्ड बच्चे की शादी जिंदगी के 20 साल गुजरने के बाद करी, सील व्रत खाक सुरक्षित रहेगा, उसका ब्रह्मचर्य खाक सुरक्षित रहे। जवाबदारी थी माता पिता की कि बेटा 21 साल की हो गई हो, पहले शादी कर देते हैं, पढ़ाई उसके बाद भी हम कराते रहेंगे। फॉरेन में क्या है कि जिस चीज के प्रति भारतीय व्यक्ति अति आकर्षित है, ऐसी कामुकता का जो वातावरण या व्यवहार है, फॉरेन के जितने भी कल्चर में रहने वाले लोग हैं इस व्यवहार से मुक्त हैं। उनके यहाँ वेलगैरिटी को कोई सोशल प्रॉब्लम तो है, लेकिन वेलगैरिटी को वहां पे कोई ज्यादा खास महत्व नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ दिमाग में बांध दी जाती चीज, अब उसी उम्र का लड़का ग्रेजुएशन करेगा कि ये सब करेगा। 21 साल में बेटी का विवाह कर दिया होता, जब चेहरे में तेज सौंदर्य बहुत जबरदस्त दिख रहा था, जब बिना किसी कॉस्मेटिक के बच्चे का चेहरा चमकदार रहता है। उम्र रहती है बंधुओं, अपनी जवानी में आप भी बहुत सुंदर दिखते हो। एक शाम रहती है जब कुछ भी खाओ शरीर के अंदर बिल्कुल ऐसा तेज टपकता है, जैसे बिल्कुल टपक के यहां से गिर जाएगा तेज। उस उम्र में बच्ची पढ़ रही है, लड़का बेचारा पढ़ रहा है। बेच बाज के फुर्सत होगा इन लोग अपने आप को। अब क्या बचा, भूसा बचा है महाराज जी, चाहे 28 में बिक जाए, चाहे 30 में हो, चाहे 32 में। अब तो सिर्फ जवाबदारियां हैं, पूरी हुई तो ठीक, और नहीं तो बच्ची तो विदेश में रही है। ये किस चीज की कमी थी? थोड़ी सी हमारी अगर दूरदर्शिता बनी होती तो हमारे घर के ये गुलाब में लगे हुए, मतलब गमलों में लगे हुए गुलाब कभी बर्बाद नहीं हुआ करते। लेकिन हमने बस अपने आप में लगा हुआ व्यक्ति अपने परिवार को कब बर्बाद कर देता है। प्रेम, प्रेरणा, प्रोत्साहन, फील इंपॉर्टेंस का कोई रोल ही नहीं है घर के अंदर। किसी व्यक्ति को उसकी अहमियत के बारे में कभी नहीं बताया गया। पिता बच्चे से कहते हैं, ये नालायक पूरे दिन नाक में दम करके रखता है। लड़का नालायक मर जाए तब क्या महाराज? तब तो घूमते फिरेंगे महाराज। संपत्ति का कौन वारिस बनेगा? कौन संभालेगा? कौन करेगा? अरे जिसको संभालना है, जिसको सब संपत्ति का वारिस है, जिसको पूरी दुनिया में आप अपना वैभव देकर के जाने वाले हैं, उसको बचपन से फील इंपॉर्टेंस, कुछ उसको इंपॉर्टेंस तो दीजिए घर के अंदर। कितने लोगों ने सुसाइड करी है घर के अंदर, माँ बहनों ने, बेटियों ने, बच्चियों ने, लड़कों ने। क्यों? क्योंकि घर के अंदर भोजन मिल रहा था, एसी मिल रहा था, कूलर मिल रहा था, लेकिन इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी। कहीं भी खड़े होते बिल्कुल इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर दो। घर के अंदर किसी भी व्यक्ति को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अरे कुत्ते को इग्नोर करते हैं तो कुत्ता काट बैठता है, गाय को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं तो गाय सींग मार बैठती है। आदमी को इग्नोर करने के लिए कोई सीमा है कि नहीं? कब तक? जिंदगी के 30 साल निकल गए घर के अंदर, किसी व्यक्ति की मानसिक हिंसा झेलते कैंसर उसको क्यों ना हो, साइटिका आर्थराइटिस का प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितना झेलता है वो व्यक्ति। थोड़ा शालीन का मिला, उसकी शालीनता को आपने कायरता समझ के घर भर का आदमी घर के व्यक्ति के ऊपर हावी हो गया। वो महिला तुम्हारे लिए भोजन बनाती है, संतान की उत्पत्ति करती, पैसे को सुरक्षित रखती, घर सुरक्षित रखती, हम घर के अंदर बैठ करके उसको लगातार इग्नोर करते रहते। सुबह देता है, अच्छा लगता है? नहीं महाराज, नहीं तो लगता। लेकिन क्या करें? बोले जीवन की बहुत बड़ी कुरूपता, ये कुरूप जीवन शैली है आप लोगों की, जहां कुरूप जीवन शैली में दोष, दुर्गुण और विकार ये आपके जीवन का अंग लग गए। दोष कैसा है कि बस ये दोष है, ईर्ष्या, द्वेष, अत्यधिक द्वेष और अत्यधिक मोह, दोनों दोष है बंधु। घर के वालों से द्वेष बहुत है,